Welcome to the third part of our video series on chapter 1 sets. तो इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो हमने सीखा था यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीन ऑपरेशन हमने सीखे थे. तो और इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस किया था. तो अब हम यहाँ पे उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो अब तक जो हमने सीखा है यूनियन और इंटरसेक्शन में, वहां पे हमने उनके एलिमेंट्स को लेके डिस्कशन किया था. अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो एलिमेंट्स की जो संख्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको भी लेके करेंगे. मान लीजिए एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स है A, E, I, O, U. तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इसको हम लिखते हैं इस तरह N A ब्रैकेट में कितने हैं 1 2 3 4 5 है. अभी हमने देखा था कि कैसे हम किसी सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए अब हम कुछ और पॉइंट जो है उनको डिस्कस करते हैं. मान लीजिए दो सेट दिए गए हैं A एंड B, और उनका जो यूनियन है A यूनियन B, उसमें कितने एलिमेंट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे N विद इन ब्रैकेट A यूनियन B. तो एक चीज देखिए, इफ अगर मान लीजिए A, इस केस में A और B जो है वो डिसजॉइंट है, यानी उनका जो A इंटरसेक्शन B है वो 5 है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो इसको कैसे लिखेंगे वेन डायग्राम में इस तरह का आपका यूनियन सेट हो गया. ये आपका A है और ये आपका B है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. अगर मान लीजिए इस तरह का केस है तो ऑब्वियसली A यूनियन B क्या होगा, A और B को मिला के जो सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें A में जितने एलिमेंट है और B में जितने एलिमेंट है उनका प्लस होगा. जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, अगर दोनों डिसजॉइंट है यानी A इंटरसेक्शन B अगर 5 है, नल सेट है, तो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, इनका एडिशन होगा. स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट केस लेते हैं. नेक्स्ट केस में मानिए कि A यूनियन B में जो A इंटरसेक्शन B है, मान लीजिए वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है, इनके यूनियन में कुछ एलिमेंट है, यानी A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं. इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B क्या होंगे. देखिए अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार रिपीट हो जाता है. तो A यूनियन B में तो जो कॉमन एलिमेंट है उस क्योंकि वो रिपीट होता है तो उसको हम, वो कॉमन एलिमेंट क्या है A इंटरसेक्शन B जो है उसका एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को हम माइनस कर देते हैं. तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं. मान लीजिए ये आपका वेन डायग्राम U है, यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B. मैंने क्या कहा, इनमें कॉमन एलिमेंट है, एंड दिस इज A इंटरसेक्शन B. तो A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू A के सारे एलिमेंट प्लस B के सारे एलिमेंट. जब A के एलिमेंट सारे एलिमेंट लेंगे, B के सारे एलिमेंट लेंगे, तो ऑब्वियसली जो बीच में इंटरसेक्शन है इसको हमने दो बार ले लिया है, तो उसको हम एक बार माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा. तो स्टूडेंट
अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी को थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, आई ड्रॉ वेन डायग्राम। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस इज योर सेट ए, और ये आपका सेट बी है। तो ये जो एलिमेंट है, कॉमन जो एलिमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो सेट है वो क्या है, ए माइनस बी है। मतलब ए के सारे एलिमेंट माइनस बी के जो कॉमन एलिमेंट है ए बी में वो। और ये क्या है, सिमिलरली सेट को देखिए, वो है बी माइनस ए। इसको थोड़ा इस तरह ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। ये आपका है ए माइनस बी, बीच में जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और इस तरफ जो है वो है बी माइनस ए। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो तीनों सेट है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये तीनों जो सेट है दे आर डिसजॉइंट। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इतना तो क्लियर है हमारे पास। तो जब अगर ये डिसजॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट है तो देखिए, इनको अगर तीनों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, वो होता है a यूनियन b। ये पूरा जो होता है दैट इज a यूनियन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, इतना तो हम सेफली लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट है। तो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, इन तीनों के एलिमेंट को ऐड करने से हमारा ए यूनियन बी के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस बी। यहां से देखिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम एक और चीज करते हैं इसके साथ। इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, जो ऐड करेंगे उसी को हम वापस उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इस इक्वेशन में कुछ हम नया ऐड करते हैं, उसको अगर फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो अब तक जो हमने देखा है उसके साथ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसको हम एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं। तो इससे जो टोटल इक्वेशन है वो सेम ही रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखिए, ये जो हिस्से हैं इनको एक साथ लिखते हैं। लेट्स राइट देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, इसको मैंने एक साथ लिखा, इसको मैंने एक साथ लिखा और ये अलग से लिखा। तो अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए, ये जो हिस्सा है इसके साथ अगर इस हिस्से को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेट ए। तो इसका मतलब क्या, दिस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सिमिलरली इसको देखिए, ये आपका बी माइनस ए है, उसके साथ अगर ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी मिलाते हैं तो आपका टोटल बी बनता है। तो दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी।
एंड और ये क्या बचा, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जो हमारा प्रूफ था उसे हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली जब हम ए को ऐड करेंगे और बी को ऐड करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये रिपीट होता है, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि दो बार ऐड कर दे रहे हैं हम इसको, इस एलिमेंट को, तो इसको हम माइनस करेंगे इक्वल करने के लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो डिस्कस किया उसी के रेस्पेक्ट में हम अब 3 सेट लेंगे और देखेंगे कि इफ एबीसी आर फाइनाइट सेट्स, जिससे पहले जो हमने किया था वो भी फाइनाइट सेट के लिए था। तो इफ एबीसी आर फाइनाइट सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to number of element of A plus B plus number of element of C minus number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C, number of elements of minus A intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C। क्योंकि ये जो है रिपीट होता है इसलिए इसको हम इनको माइनस करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे। तो ये जो है ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी तक हमने ए और बी का जो सेट था उसके रेस्पेक्ट में हमने प्रूफ किया था, तो आइए अब हम इसको भी प्रूफ करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए फॉर द टाइम भी आप इसको बी यूनियन सी को एक नया सेट मान लीजिए उसको नया सेट। तो यानी जैसे हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, अगर आप इसको पूरे को इतने हिस्से को अगर आप बी मान लें, एक नया बी या फिर बी डैश मान लीजिए, तो उससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी कि अगर दो एलिमेंट होते तो हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी यहां पे क्या है बी यूनियन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे बी क्या है बी यूनियन सी है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब देखिए ये बी यूनियन सी है, जैसे हमने ए यूनियन बी का किया था इससे पहले जब डिस्कस कर रहे थे ए यूनियन बी, तो उसमें क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यहां पे बी क्या यहां पे सी है ना, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे ए बी जो है बी सी है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, माइनस दिस। तो ये अब तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब आप देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप में पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप में पढ़ा था ना, आपको याद होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने ये पढ़ा था याद आपको कि जो यूनियन होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो इसी को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। number of elements of A plus number of elements of B plus number of elements of C minus number of elements of B intersection C minus number of elements of, इसकी जगह पे हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं इसके अंदर पे A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसके जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे देखिए, आप फिर से हम उसी फॉर्मूला कर लेते हैं जो मैंने पहले किया था, ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, माइनस को आप बाहर रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ, यहां पे ए क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए ये बी, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तब आप फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉमन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इसे आप सेकंड ब्रैकेट में रखिए और बाहर थर्ड ब्रैकेट। अब आप थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। इसको देखिए, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी लिखिए या फिर सी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। प्लस इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है तो सभी इंटरसेक्शन है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये जो आपका, ये ऊपर जो ये था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक सवाल लेते हैं। इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? तो इस सवाल को थोड़ा वेन डायग्राम से पहले समझते हैं। If this is your universal set U, ये मान लीजिए x है और ये y है, तो ये जो है ये है x इंटरसेक्शन y, और ये पूरा जो है x यूनियन y है, ये पूरा जो है ये x यूनियन y है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि x यूनियन y में, इसमें पूरे में मिला के 50 एलिमेंट्स है, x में 28 एलिमेंट्स है, पूरे x में 28 एलिमेंट्स है, y में 32 एलिमेंट्स है, तो ये जो कॉमन एरिया है उसमें कितने एलिमेंट्स है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स है। तो ये आपका सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस x प्लस y, क्योंकि ये x प्लस y जब करेंगे तो ये पोर्शन जो है ये दो बार ऐड कर दे देंगे ना, तो इसलिए हम इसको n x इंटरसेक्शन y करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए, ये 50 है, दिस इज 28 एंड दिस इज 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो ये क्या होगा, दिस विल बी 60 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो 10, यानी इस कॉमन एरिया में 10 एलिमेंट्स है। स्टूडेंट्स अभी जो हमने सवाल को डिस्कस किया था उसी को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस बार हम
ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू k। मान लीजिए इसमें जो भी एलिमेंट है उसको हम k मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये हमने माना है लेट दिस बी k। तो अगर इसमें k एलिमेंट है तो ये जो पोर्शन है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब वो एलिमेंट्स जो सिर्फ x में है और y में नहीं है, मतलब कॉमन एरिया में नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? ऑब्वियसली टोटल एलिमेंट्स x में कितने हैं? x हैज 28 एलिमेंट्स, तो 28 माइनस के होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस x, y माइनस x क्या है? ये पोर्शन है, दिस वन। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 32 माइनस के। तो देखिए इस तरह है, ये जो पोर्शन है ये है आपका x माइनस वाई, ये जो पोर्शन है ये है आपका x इंटरसेक्शन y, और ये जो पोर्शन है वो है आपका y माइनस x। तो देखिए ये तीनों डिसजॉइंट है, यानी इनमें आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप इनको क्लब कर दे, इनको मिला दे, तो यू विल गेट इनको अगर ऐड कर दे तो यू विल गेट x यूनियन y, ये हम जानते हैं। तो आप इसी को यूज करेंगे। तो n ऑफ x यूनियन y कैन बी रिटन एज n ऑफ x माइनस y प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस x। देखिए इन तीनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा? x यूनियन y होगा। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका ये पूरा आएगा इस तरह का, जो आपका x यूनियन y होगा। तो अब ये इसकी वैल्यू हमें पता है 50, इसकी वैल्यू हमें पता है 28 माइनस के, इसकी है प्लस के, और इसकी है 32 माइनस के। सो व्हाट विल वी गेट? 50, यहां पर 28 प्लस 32 हो जाएगा 60, और ये के और ये के कैंसिल होगा माइनस के। देन के की वैल्यू कितनी आएगी? इज इक्वल टू 10, व्हिच इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। तो ये भी एक सॉल्व करने का मेथड हो सकता है। स्टूडेंट्स आइए अब हम एक और सवाल लेते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीचेस मैथमेटिक्स and 4 teachers both physics and mathematics. How many teachers physics? तो पहले हम पूरा सवाल को अच्छे से समझते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो समझने के लिए लेट्स यूज वेन डायग्राम फर्स्ट। मान लीजिए मैं फिजिक्स को P से रिप्रेजेंट करता हूं और मैथमेटिक्स को M से। तो क्या कहा गया है? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो या मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, दोनों में से कोई एक तो पढ़ाते ही है, कोई एक पढ़ाते ही है। तो यानी क्या है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो यूनियन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, दोनों में से एक सेटिस्फाइड भी होगा, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हो या फिर फिजिक्स पढ़ाता हो, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड होता है तो वो इसमें आएगा, यानी वो क्या होगा? मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूनियन होगा। तो यानी नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, उनकी संख्या 20 है। 20 यानी ये टोटल जो है, दिस इज आवर, ये आपका M यूनियन P है। अच्छा, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ये जो ग्रुप है ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो इसको हम थोड़ा इस तरह लिखते हैं, n ऑफ M 12 पढ़ाते हैं, 12 दिन है। 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये क्या है? ये M इंटरसेक्शन P जो है, ये वाला एरिया, इसमें
इसमें वो कंडीशन आती है जहां पे टीचर्स बोथ जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो जो संख्या है टीचर्स की, वो उन टीचर्स की है जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो यानी एम इंटरसेक्शन पी होगा वो 4, और नंबर ऑफ फिजिक्स के कितने टीचर है ये हमें निकालना है। तो ये हमको जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स बी एम पी सपोज। तो सिमिलरली नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर होंगे एम। नंबर ऑफ टीचर्स जो टीचर हु टीचेस मैथ्स और फिजिक्स, दोनों में से कोई भी एक पढ़ाते हो तो वो क्या होंगे, एम यूनियन पी होंगे, दोनों में से कोई भी एक। तो यानी इस पूरे इस रीजन में होंगे वो। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स बोथ, यानी दोनों पढ़ाते हैं, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, वो होंगे एम इंटरसेक्शन पी। तो ये हमारा हमने पहले मान लिया लेट दिस बी सो एंड सो, और ये इसको सवाल को भी हमने अच्छे से समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो नाउ वेरी सिंपल, क्या लिखेंगे इसको, एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, क्योंकि ये तो कॉमन है, इसको रिपीट कर रहे हैं। तो लेट्स राइट द वैल्यूज। अब हमें वैल्यू पता है इसकी, एम यूनियन पी जो है वो 20 है, इसकी वैल्यू क्या है 12 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। सो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स क्या होगी, 12 माइनस 4 यानी 8 को इस तरफ लेके आएंगे, 20 माइनस 8 यानी 12। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स कितने होंगे 12। तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आइए हम एक और सवाल को डिस्कस करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, hundreds were listed for taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो पहले सवाल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा कठिन सवाल है। देखिए इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, तो पहले हम जो सबसे आसान तरीका है वो हमारा वेन डायग्राम, उससे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है यू, ये है 400 स्टूडेंट्स का, तो ये आपका यूनिवर्सल स्टूडेंट का सेट है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 400 एलिमेंट्स है। अच्छा, 100 वर लिस्टेड फॉर टेकिंग एप्पल जूस, तो मान लीजिए कुछ जो सर्वे में बच्चे हैं या स्टूडेंट है, उन्हें एप्पल जूस पसंद है, तो उनको हम ए से लिखते हैं। कुछ है जिनको ऑरेंज जूस पसंद है, उन्हें हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो एप्पल जूस जिनको पसंद है, तो उनको देखिए उनकी संख्या है 100। ऑरेंज जूस जिसे पसंद है उनकी संख्या है 150। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, मतलब 75 स्टूडेंट ऐसे हैं
जिन्हें एप्पल जूस भी पसंद है, ऑरेंज जूस भी पसंद है, यानी वो बोथ कैटेगरी में आते हैं, कॉमन है, तो वो क्या होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, दैट इज 75। तो ये वैल्यूज हमको दी गई है। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। थोड़ा कठिन है। एप्पल जूस कौन ले रहे हैं, जो ये ए में है, सर ए के अंदर जो है वो एप्पल जूस, उन्हें एप्पल जूस पसंद है। सर ए के बाहर जो होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, उन्हें एप्पल जूस, वो एप्पल जूस नहीं पिएंगे, राइट। सिमिलरली सेट बी के जो बाहर होंगे, ये सेट बी जो है, इसके बाहर जो भी एरिया है, उसमें वो स्टूडेंट होंगे जो ऑरेंज जूस नहीं पिएंगे। हमें निकालना क्या है, तो देखिए वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो एक जो ऑरेंज जूस, एप्पल जूस नहीं पिएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे, जो ऑरेंज जूस नहीं पीते हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब जो दोनों ही एप्पल जूस भी नहीं ले रहे, ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल जूस भी नहीं लेते हैं और ऑरेंज जूस भी नहीं लेते हैं, तो ये कॉमन जो है इनका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमें क्या निकालना है, इनकी संख्या निकालनी है, ये है हमारा सवाल। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन से पहले आप इसको लिखेंगे, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप जब सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स be represented by u, let those who have listed for taking apple juice be represented by a, let those who are listed for taking orange juice be represented by b, then it is given that n of u is equal to 400, n a is equal to 100, n b is equal to 150, and a intersection b is equal to 75, और हमें ये निकालना है। अच्छा, अब हमें डी मॉर्गन लॉ पता है, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डी मॉर्गन लॉ में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद होगा आपको। तो यानी इन दैट केस इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके भी सेम होंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ से ट्रू है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों में ट्रू होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेट अगर एक ही है तो यानी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है ये वाला सेट, ये है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला सेट, ये वाला सेट, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली यूनियन माइनस होगा नंबर ऑफ यूनियन, तो उसको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, आपका यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये वाला सेट माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में भी वही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A union B. So this can be written as number of elements of U minus number of elements of A minus number of elements of B, क्योंकि माइनस के अंदर पकड़ेंगे, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली ये माइनस के अंदर होता, तो अगर हम माइनस को ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बाहर माइनस था तो इसीलिए हम माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आइए अभी इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं। इसकी कितनी है 400, इसका कितना है 100,
इसका कितना है 150, इसका कितना है +75। तो उसको सॉल्व करते हैं, 400 से 300 200 कितना हो ये 200 150 150 के साथ अगर 75 ऐड करेंगे तो यानी 225। आइए अब हम एक और सवाल को देखते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individuals exposed to 1 chemical C1 but not C2, 2 chemical C2 but not C1 and 3 chemical C1 or chemical C2. तो पहले हम इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या कहा गया है कि किसी जगह में 200 इंडिविजुअल्स है, 200 आदमी है जिनको एक स्किन डिसऑर्डर हुआ है। वो जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है वो किसी केमिकल एक्सपोजर के कारण हुआ है। तो कहा गया है कि उसमें से 120 जो थे उनको केमिकल C1 का एक्सपोजर हुआ था, 50 थे जिनको केमिकल C2 का एक्सपोजर हुआ था और 30 ऐसे लोग थे जिन्हें C1 C2 केमिकल दोनों का ही एक्सपोजर हुआ है। तो अब हमें ये दिया गया है, अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। अब ये 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल जो है वो है केमिकल C1 से एक्सपोज है लेकिन C2 से नहीं है। दूसरा केमिकल C2 से एक्सपोज हुआ है लेकिन C1 से नहीं है। थर्ड जो है केमिकल C1 और C2 दोनों से एक्सपोज है। तो इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए आइए पहले हम वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम फर्स्ट। तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो है ये 200 इंडिविजुअल जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो यूनिवर्सल सेट में है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 200 है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप जब करेंगे आप सॉल्व तो आप लिखेंगे कि मान लीजिए जो C1 से एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 से, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट A। तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1 वो कितने हैं 120। तो इसे मैंने सेट A से रिप्रेजेंट किया है और सेट B है वो इंडिविजुअल्स जो केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं। तो उनके लिए नंबर ऑफ B कितने हैं 50। और कुछ लोग हैं जो दोनों केमिकल से एक्सपोज हुए हैं तो वो क्या होगा N A इंटरसेक्शन B दैट इज 30। तो ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। हमें पहले निकालना है केमिकल C1 से एक्सपोज है बट नॉट C2। केमिकल C1 से जो एक्सपोज होगा बट C2 से नहीं, तो क्या होगा आप A को देखिए। जो A है सेट A उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये A माइनस B है और ये A इंटरसेक्शन B है। ध्यान से देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है दिस इज A माइनस B और ये वाला जो हिस्सा है वो है A इंटरसेक्शन B। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में डिसजॉइंट है, राइट। इनका कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो ये टोटल A बन जाता है। देखिए इन दोनों को अगर मिला देते हैं ये वाला हिस्सा और इसको मिला देते हैं तो आपका ये A बनता है। तो बाय वेन डायग्राम हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट n of A can be written as n A minus B plus n A intersection B easily। देखिए नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A minus B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B। ये आपको वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो हम A minus B क्यों ले रहे हैं, हमें वो चाहिए जो C1 से एक्सपोज है लेकिन C2 से एक्सपोज नहीं है।
तो ये जो एरिया है वो है C1 से एक्सपोज्ड है, और ये जो है C1 प्लस C2 है, जो दोनों से एक्सपोज्ड है। तो हम इस हिस्से को इसमें से माइनस करेंगे। तो अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट दिस, इसको रीअरेंज करते हैं। तो ये क्या होगा, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ये n ऑफ a क्या है 120, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b 30, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 90। तो ये आ गया आपका जो क्लास जो फर्स्ट है उसका आंसर है कि केमिकल C1 से एक्सपोज्ड है और C2 से एक्सपोज नहीं है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पर्संस exposed to chemical C1 but not to C2 is equal to 90। स्टूडेंट्स आइए अब हम सेकंड जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया केमिकल C2 से एक्सपोज्ड है बट नॉट C1। तो ये भी काफी सिमिलर है, ये आपके जो पहला सवाल था उसका ही सिमिलर है। इसमें क्या है कि हमको क्या लेना है, ये वाला सेट लेना है जिसमें एक्सक्लूसिवली C2 है, C1 नहीं है, क्योंकि इस पोर्शन में क्या है C1 और C2 है। तो अगेन इस वेन डायग्राम को देखिए, ये जो है ये क्या है, ये B माइनस ए है, और ये जो पोर्शन है वो है A इंटरसेक्शन B। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखिए ये दे आर डिसजॉइंट सेट, इनको अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट बी मिलेगा। देखिए इनको जोड़ देंगे तो एज दे आर डिसजॉइंट, तो हम लिख सकते हैं इजीली कि n ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a। हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें ये केमिकल C2 से एक्सपोज है लेकिन C1 से नहीं है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको इस तरफ ले आइए, NB माइनस A इज इक्वल टू NB प्लस N A इंटरसेक्शन B, सॉरी माइनस हो गया, माइनस A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ B क्या है 50 है और A इंटरसेक्शन B 30 है, तो आपका आंसर कितना होगा 20। यानी therefore number of individuals exposed to chemical C2 but not to C1 is equal to 20। तो ये आपका सेकेंड जो पोर्शन है उसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट जो सवाल है उसको लेते हैं। केमिकल C1 और C2 से दोनों से एक्सपोज है, यानी अगर C1 से भी हो सकता है या C2 से भी हो सकता है, तो हम दोनों केस को ही लेंगे। जब हम और देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो यूनियन ऑफ सेट होता है। C1 से क्या है, ये वाला पोर्शन है, C2 से क्या है, ये वाला पोर्शन है, तो दोनों है और है ना, इसका मतलब क्या है C1 भी हो सकता है या C2 भी हो सकता है, तो हम दोनों को ही हम लेंगे। तो जब हम दोनों को लेते हैं तो हमारा क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा हमारा। तो ये क्या है, दिस इज A यूनियन B है। तो हमें A यूनियन B का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो A यूनियन B में है। तो ये तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, ये पोर्शन दो बार हो रहा होता है इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो हमारे पास वैल्यूज है इनकी, हम लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। A क्या है 120, B 50, ये 30 है, 20 यानी आंसर होगा 140। सो इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
एक्सपोज टू C1 और C2 इज इक्वल टू 140। स्टूडेंट्स, जितना हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हमें लगता है कि आप एक्सरसाइज 1.6 के सारे सवाल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो कठिन सवाल है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 1.6 का 6th जो क्वेश्चन है वो लिया है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो इस सवाल को देखते हैं। इस तरह के सवाल को समझने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है एक वेन डायग्राम से हम इसको पहले समझते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो 37 लोग जो है पीपल दे कॉफी को पसंद करते हैं, मैं इसको सी से लिख रहा हूं, और 52 जो है वो टी पसंद करते, चाय। अब यहां पे देखिए, नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट कितने हैं? 70 है, 70 लोग टोटल है वहां पे। लेकिन एक और चीज कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मतलब दोनों में जो भी यहाँ पे लोग हैं, इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई या तो चाय या फिर कॉफी, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पीते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है, सब इन दोनों सर्कल के अंदर होंगे। यानी नंबर ऑफ पीपल, अगर मान लीजिए मैं कॉफी और टी को इस तरह लिखता हूं ना, तो नंबर ऑफ पीपल इन कॉफी यूनियन टी, ये जो सेट है आपका सी यूनियन टी, तो उसमें यानी उसमें भी पूरे 70 लोग हैं। इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमें कह दिया गया है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। दो एटलीस्ट एक तो ड्रिंक को पिएगा, पीता ही है, पसंद करता ही है। तो इसका मतलब जो 70 जो हमारे यूनिवर्सल सेट में जो 70 पीपल है, 70 पीपल, दे ऑल लाई इन दिस यूनियन ऑफ सेट। तो ये हमें पता चल गया है। अच्छा, और क्या पता है? नंबर ऑफ पीपल जो कॉफी पीते हैं 37, एंड नंबर ऑफ पीपल जो चाय पीते हैं, टी, कितना है? 52 पसंद करते हैं। तो क्या कहा गया है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? कॉफी एंड टी यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये एंड जब होता है तब हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन करते हैं। तो यानी सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें निकालना है। तो होपफुली आपको ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी बी रिप्रेजेंटेड बाय सी। लेट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी be represented by N, C and those like T by N T। उसके बाद आप इस तरह लिख देंगे। तो हमें क्या पता है? we know N C union T is equal to N of C प्लस N ऑफ T माइनस N C इंटरसेक्शन T। नंबर ऑफ पीपल जो कॉफी पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो टी पसंद करते हैं। तो ये पोर्शन में क्या होगा? अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो इनकी वैल्यूज हमें पता है, तो लेट्स पुट देयर वैल्यूज। 70, दिस इज 37, दिस इज 52, दिस इज, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या होगा? ये 70
9, 89 और यहाँ 70 से 89 माइनस करेंगे यानी 19। तो 19 आपका आंसर है, यानी 19 आदमी ऐसे हैं जो बोथ कॉफी और टी पसंद करते हैं। सी इंटरसेक्शन टी में 19 लोग हैं इसमें। सो द नंबर ऑफ people who like both coffee and tea is equal to 19। एक और सवाल को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो इस सवाल को पहले हम समझते हैं। तो आइए इसे हम वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है विच कंप्राइजेस ऑफ 65 पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल जो है 65 है टोटल। मान लीजिए ये जो सेट है वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है और दिस सेट टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ये हमें निकालना है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड जब होता है तो यानी इंटरसेक्शन होता है क्रिकेट एंड टेनिस, ये दिया है 10। अच्छा एक चीज यहां पे देखिए, इसमें कहा गया इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। इसमें यह नहीं कहा गया है कि जो 65 जो पीपल है वो कोई ना कोई गेम पसंद करते हैं, क्रिकेट या फिर टेनिस में से कोई ना कोई एक गेम पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है इसमें कुछ भी। लेकिन इस कंडीशन को अगर हम नहीं लेते हैं यहाँ पे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 65 पीपल है ये कोई ना कोई एक गेम आइदर क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं। दे लाइक आइदर क्रिकेट और टेनिस, इनमें से किसी ना किसी एक गेम को पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन को हम मान के चलते हैं क्योंकि इसको ये दिया नहीं हुआ है। अगर इस कंडीशन को नहीं मानेंगे तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई एक गेम को पसंद जरूर करते हैं। तो अगर कोई किसी एक भी गेम को पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस, और होता है तो यानी यूनियन होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं एन सी यूनियन टी। तो ये आपकी कंडीशन है। अच्छा एक और चीज क्या निकालना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, ये वाला ग्रुप होगा ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट यानी टी माइनस सी। तो हमें एन टी माइनस सी निकालना है। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, यहां पे यही सवाल है। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे एक चीज देखिए, सी इंटरसेक्शन टी जो है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया सी इंटरसेक्शन टी, इसकी वैल्यू भी हमको दी हुई है। तो हम सी माइनस जो टी है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सी की वैल्यू हमको दी गई है 40। तो एन सी माइनस टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी
इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को, ये होगा आपका C माइनस टी, ये वाला एरिया C माइनस टी, तो C माइनस टी प्लस ये वाला एरिया, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो टोटल C होगा। तो n C माइनस टी की वैल्यू कितनी होगी, यानी n C माइनस n C इंटरसेक्शन t, तो n C की वैल्यू कितनी है, 40 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी इस की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। अब एक और चीज देखिए, यानी ये जो पोर्शन है इसमें 30 लोग हैं, इसको एक नया सिंबल से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट, इसको मान लीजिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉटेड एरिया है उसमें 30 लोग हैं, इसमें 10 है, तो 10 और 30 मिला के 40 है, तो इसमें कितने होंगे, तो देखिए ये जो तीनों एरिया है एन सी माइनस टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी प्लस एन टी माइनस सी, ये तीनों पोर्शन है। इसको इस तरह देखिए, ये जो पोर्शन है ये है C माइनस टी, ये है C इंटरसेक्शन टी, और ये है T माइनस सी, T माइनस सी, C माइनस टी, और ये है C इंटरसेक्शन T। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये तीनों डिसजॉइंट है, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट N C यूनियन T। तो अब देखिए हमें इसकी वैल्यू पता है, अभी हमने निकाली 30, इसकी 10, इसकी हमें पता नहीं है, और इसकी है 65। सो एन टी माइनस सी इज इक्वल टू 65 माइनस यहाँ पे 40, सो दिस इज इक्वल टू 25। यानी हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है, दैट इज 25। एंड जब हमें 25 ये वैल्यू मिल गई तो एन टी की वैल्यू कितनी होगी, एन टी की वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू क्या है, इस पोर्शन की 10 है, तो यानी एन टी की वैल्यू होती है एन टी, ये पूरा जो है ये टी है, टेनिस प्लेयर्स की का है सेट है, तो ये क्या है, एन टी इज इक्वल टू होगा एन टी माइनस सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 25 और इसकी वैल्यू अभी हमें पता है 10, तो दोनों में आके 35। तो यानी हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस, 35 people like tennis. How many people like tennis only and not cricket? 25 people like tennis only and not cricket. स्टूडेंट्स आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 8, इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? At least one of these two languages. तो फिर से वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, आइए इसको समझे। कमिटी 50 people, इन अ कमिटी 50 people speak French. मान लीजिए फ्रेंच जो यूनिवर्सल सेट है, फ्रेंच जो लोग बात करते हैं फ्रेंच में, उनका सेट F है,
जो लोग स्पेनिश में बात करते हैं उनका सेट एस मान लीजिए। तो नंबर ऑफ पीपल जो फ्रेंच में बात करते हैं स्पीक 50, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश 20, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। जब एंड होता है यानी इंटरसेक्शन, फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, कितना है 10। क्या कहा गया? हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट कोई ना कोई भाषा उनको आती हो, तो यानी क्या है वो एफ यूनियन एस होगा। वो किसी एक भाषा को अगर आता है तो वो आइदर इसमें होगा या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा। जिसे दोनों भाषा आती है वो भी तो एटलीस्ट एक भाषा जानता है, तो यानी हमें ये पूरा निकालना है। हमें एफ यूनियन एस जो है उनकी संख्या निकालनी है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ एफ एंड दोज हु स्पीक स्पेनिश बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ एस। इस तरह आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल एफ यूनियन एस होगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एफ इंटरसेक्शन एस। तो यहां पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया गया है 50, दिस इज 20 और ये 10 है, यानी वैल्यू कितनी होगी 60। वेरी सिंपल। सो नंबर ऑफ पीपल who speak at least one language is equal to 60। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना डिस्कस किया था उससे आशा करते हैं आप एक्सरसाइज 1.6 तक सारे जो सवाल हैं आप इजीली कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।